हेलो क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। हम लोग क्या स्टार्ट कर चुके थे? रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं। आज फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं मेरे पास, आओ इनको सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास का सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने प्रेजेंट है, न्यूमेरिकल नंबर 16। क्या कहता है ये न्यूमेरिकल? सॉरी। In a basket, ratio between the number of oranges and the number of apples is 7/13. 7:13. If 8 oranges and 11 apples are eaten, the ratio between the number of oranges and the number of apples becomes 1:2. Find the original number of oranges and the original number of apples in the basket. तो आपने कैसे करना है इस न्यूमेरिकल को? लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज x एंड ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल्स इज y, RY। ठीक, स्टार्टिंग में 7/9 रेशियो गिवन था। ओरिजिनल ऑरेंजेस आपको पता थी स्टार्टिंग के, और स्टार्टिंग के एप्पल्स आपको पता थे। देन x/y इज इक्वल टू 7/13। हम यहाँ से क्या करते हैं, एक इक्वेशन बना सकते हैं। आप एक्स वाई में प्रॉपर इक्वेशन बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, उसके बाद अगली कंडीशन है 8 ऑरेंजेस आपने खा लिए और 11 एप्पल्स आपने खा लिए, तो x - 8 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है, एंड y - 11 हो गया। तो अब जो नया रेशियो बच गया है 1:2, ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x - 16 इज इक्वल टू y - 11 एंड 2x - y इज इक्वल टू 5। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। रिप्लेसमेंट देख लेते हैं किस चीज़ का हो रहा है। x की वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं 7y/13। ये हमने वैल्यू यहाँ पर एंटर कर दी इस लाइन में। ठीक है, एलसीएम लेते हैं 13y हो जाएगा नेगेटिव का, माइनस 13y प्लस का आपके पास कितना है 14y, प्लस y मिलेगा, प्लस y/13 मिलेगा, बराबर में 5 है, तो y की वैल्यू 65 मिल गई। ओके, y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में एंटर कर दो। मैं ऐसा करता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन में एंटर कर देता हूँ। सॉल्व करने पर x की वैल्यू मिल जाएगी 35। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 35 एंड ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल्स आर 65। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है? इन अ मिक्सचर ऑफ 126 kg of milk and water. Milk and water are in the ratio 5:2. Okay. How much water must be added to the mixture to make this ratio 3:2? Let मिल्क आपके पास 5x kg है, रेशियो 5:2 है ना, तो 5x हो सकता है, 5k हो सकता है, वट एवर, एंड वाटर 2x kg है। उन दोनों को ऐड करते हैं तभी तो 126 मिला, 126 kg था पहले। तो फाइनली 7x इज इक्वल टू 126, इट मीन्स x इज इक्वल टू 18 आ गया। x की वैल्यू 18 आ गई। x अगर 18 आ गया तो उसमें मिल्क कितना है 90 kg, क्योंकि 5x था। वाटर कितना है 36 kg, क्योंकि 2x था, x इज 18। लेट y kg ऑफ वाटर
एडेड, हमने y kg वाटर को ऐड किया है, तो 90 kg तो मिल्क है, तो 90 ओवर 30 kg वाटर है, उसी में वाटर ऐड करना है, तो 90 प्लस y, ये क्वांटिटी आ गई। अब जो नया रेशियो होगा वो 3:2 का है। ठीक, 3 से 90 को कट करेंगे तो 30 मिल जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 में 2 की मल्टीप्लाई 60 एंड 36 प्लस y, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 60 माइनस 36 एंड फाइनल आंसर 24। इसका मतलब आपको 24 kg वाटर को ऐड करना पड़ेगा अगर रेशियो 3:2 बनाना है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, ऐसा अच्छा न्यूमेरिकल है ये। इफ a is to b is equal to 3:4 and b is to c is equal to 6:7, find a is to b is to c, तीनों का रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वैसे हम लोग इस पार्ट ऐसे वाले पार्ट को एक बार कर चुके थे। ठीक है, सबसे पहले देखा कि a ओवर b 3/5 है, फिर देखा b ओवर c 6/7 है, मतलब b दोनों में कॉमन है। तो b के जो नंबर्स हैं अगर उनको एक जैसा बना दे तो कुछ काम हो जाएगा, और उनको अगर एक जैसा बनाना है तो सीधा सीधा क्या नज़र आ रहा है, पहले एलसीएम देख लेते हैं, एलसीएम से पता चल जाएगा कितना बनाना है। और नहीं तो अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओगे, ए बी में b 4 नज़र आ रहा है और बी सी में b 6 नज़र आ रहा है, 6 और 4 में कितने कितने की मल्टीप्लाई करें कि वो एक लेवल तक पहुंच जाए। तो 6 में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो 12 आ गया, होल्ड करो। और 4 में अगर 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 आ जाता है, तो ये 12 होना चाहिए। तो आओ सबसे पहले एलसीएम का प्रोसेस देखते हैं, जो इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। तो एलसीएम ऑफ बोथ बीज पार्ट 4 एंड 6, 4 और 6 का हमने तोड़ दिया, तो 4 का 2 इंटू 2 6, 2 इंटू 3, एलसीएम ऑफ बीज 12 आ गया। इसका मतलब मेरा टारगेट हो गया 12। तो फर्स्ट वाले पार्ट में अगर b को 12 बनाना है तो 3 की डिवाइड करनी पड़ेगी, मुझे 4 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब तो 3 के साथ भी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि रेशियो में किसी भी क्वांटिटी में ऐसा नहीं है कि कभी भी डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप नोमिनेटर में डिवाइड करोगे, नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही हिसाब से आपके पास आ गया 9/12। अगला पार्ट है b ओवर c। रेशियो था 6/7, 6 से आपको 12 बनाना है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 9/12 हो गया, 12/14 हो गया। अब यहाँ पे 12 बैच कर रहा है ना। तो a/b/c को अब हम लिख सकते हैं कैसे, 9:12:14, क्योंकि 12 एक जैसा ही है, कॉमन वाला पार्ट था। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट का उन्होंने बोला है कि a रेशियो c फाइंड करो। तो ये जब कंप्लीट हो जाए तो ए रेशियो डायरेक्ट सी को देख लेंगे आप, 9/14 आंसर आएगा 9/14, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट, इफ 3a is equal to 4b is equal to 6c, then find the ratio a/b/c। इस पार्ट को कैसे सॉल्व किया जाएगा भाई, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो मैंने क्या किया, सभी की वैल्यू को c के टर्म में कैलकुलेट किया। 3a इज इक्वल टू 6c, वहाँ से a मिल गया 2c। 4b इज इक्वल टू 6c, वहाँ से b मिल गया 3/2 इंटू c, और c तो c होता ही है। तो a/b/c के बाद अगर हम करेंगे, अगर इसकी बात करेंगे तो a की वैल्यू है 2c, b की वैल्यू है 3/2 इंटू c, और c तो c है, तो तीनों में c आ रहा है। तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, रेशियो में अगर ABC ऐसा लिखा हो तो हम उस रेशियो में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या नॉन जीरो से डिवाइड कर सकते हैं, तीनों के साथ करना पड़ेगा ना। तो c क्वांटिटी को हम लोग सबसे साथ डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास रेशियो बचेगा 2 रेशियो 3/2 3/2 रेशियो 1,
अभी 1/3/2 2 मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमको मतलब कंप्लीट इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंटीजर में नहीं बोलूँगा, नेचुरल नंबर में चाहिए। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर पहला मिल जाएगा 4 और सी वाला 1 जो पोजीशन है वो मिल जाएगा 2, क्योंकि 3 के नीचे जो 2 है वो गायब हो जाएगा। ये आपने ऐसा किया। तो अब ए बी सी का रेशियो आ गया 4:3:2। ये फाइनल आंसर आपका। ओके, एक और न्यूमेरिकल है मेरे पास। यहाँ पे क्या है, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ। तो कंपाउंड रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर मान लिया मेरे पास A/B एंड C/D और इसका मुझे कंपाउंड रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले नॉमिनेटर में जो दोनों में लिखा है, जैसे A लिखा है पहले वाले में और दूसरे वाले में लिखा है C, तो A इंटू सी हो जाएगा और डिवाइड B इंटू डी हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं इसमें। तो उसका मैंने सिर्फ एक पार्ट करना है आपके लिए, थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ। तो √2:1, 3:5, √20:9। डिनोमिनेटर के सब में पिक किए √2, 3, √20। डिनोमिनेटर के सारे पिक किए 1, √5, 9। उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइड में लिखा हुआ है देखो। 3 से 9 की कटिंग की तो डिवाइड में 3 मिल गया, बाकी स्टेटमेंट मैंने पूरी वैसे ही लिख दी और 20 को मैंने स्प्लिट कर दिया 4 इंटू √5, √4 इंटू √5। ठीक है, √5 से √5 कैंसिल आउट हो गया। √4 की वैल्यू 2 होती है तो 2 आ जाएगा, आ गया। 2 इंटू √2 हो गया, डिवाइड में 3 है, तो आंसर आ गया 2√2:3। ये एक रेशियो आ गया। ठीक है ना, ओके ओके। आगे चलते हैं भाई। कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी शायद दूसरे लेक्चर में, जब रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पढ़ रहे थे। सेकंड लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी कि फाइंड डुप्लीकेट रेशियो। तो एक पार्ट हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट मैंने सॉल्व किया है यहाँ पर। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या है, डुप्लीकेट का मतलब होता है सिरे से स्क्वायर कर देना इनका। तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 इज 3² सीधा आंसर 9:16। कुछ नहीं करना, सीधे याद होना चाहिए बस। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायरिंग, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3, 1 का क्यूब एंड 3 का क्यूब 1:27 डायरेक्ट। नाउ 23rd, फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ। अब इसके लिए मैंने था सेकंड पार्ट पिक कर लिया। आप कह रहे हो सर फर्स्ट आप इजी वाले कर देते हो, तो एक मैंने थोड़ा टफ वाला ले लिया है। x माइनस वाई की होल पावर 4 है एंड x प्लस वाई की होल पावर 6 है। उसका मुझे सब डुप्लीकेट चाहिए। सब डुप्लीकेट, जब सब वर्ड आ जाता है तो पावर में 1/2 आ जाता है। तो डुप्लीकेट है तो 2 आता था तो 1/2 हो जाएगा। सब ट्रिप्लीकेट होता तो 1/3 आ जाता। तो यहाँ पर डुप्लीकेट है वो भी सब का, तो रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लगा दिया। अगर होल पावर 4 है और स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है तो वो स्क्वायर बचेगा। पावर 6 है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो सॉल्व करेंगे 3 मिलेगा। बस हो गया सॉल्व। तो x माइनस वाई का स्क्वायर है 2 एंड x प्लस वाई की होल पावर 3 है। तो ये पार्ट आपका सॉल्व हो गया। ठीक है ना, तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।